नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं अद्भुत, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियां। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं तीसरी गुत्थी की कथा, राजा विक्रमादित्य और बैताल की अनोखी कहानी। जहां प्रश्नों और उत्तरों की एक श्रृंखला है, राजा के साहस, न्याय और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेती है। आइए चले उस रहस्यमय जंगल की ओर, जहां बैताल फिर से अपनी गुत्थी सुनाने वाला है। प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने अदम्य साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर गुत्थी को सुलझाने का प्रण कर चुके थे। बैताल ने जब तीसरी गुत्थी सुनाई तो यह पहले से कहीं कठिन और उलझी हुई थी। एक नगर में राजा अमृतमर्दन राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी का नाम सुधा था, जो बुद्धिमती और सौंदर्यवती थी। दंपति के यहाँ एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम चंद्रसेन रखा गया। राजकुमार बड़ा होकर तेजस्वी, वीर और गुणों से संपन्न हुआ, परंतु किस्मत ने उसके जीवन को एक विचित्र मोड़ दे दिया। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गया। वहां एक तपस्वी ऋषि मिले। राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, वत्स, तुम्हारा भविष्य बहुत अनोखा है। तुम्हें जीवन में एक ऐसी परीक्षा से गुजरना होगा जहां तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, वह परीक्षा कैसी होगी? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। वर्षों बाद चंद्रसेन का विवाह विद्युता नाम की राजकन्या से हुआ। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु नियति ने उन्हें नहीं छोड़ा। विवाह के कुछ समय बाद राजकुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वैद्य और चिकित्सक सब असफल रहे। अंत में नगर के महामंत्री ने बताया, राजकुमारी को बचाने का एक ही उपाय है। किसी ऐसे व्यक्ति का हृदय जो सच्चे प्रेम से राजकुमारी को चाहता हो, उसे बलिदान स्वरूप देना होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अब प्रश्न यह उठा कि वह बलिदान कौन देगा। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मैं अपनी प्राणों की आहुति देने को तैयार हूँ। मेरी प्रिय पत्नी का जीवन मेरे जीवन से भी बढ़कर है। यह सुनकर महाराज और महारानी रो पड़े। तभी राजकुमारी विद्युता बोली, नहीं, मैं अपने प्रिय पति के जीवन के बिना जी नहीं सकती। यदि बलिदान देना है तो मुझे ही स्वीकार करो। राजमहल का वातावरण करुणा और प्रेम से भर गया। परंतु तभी एक रहस्यमय घटना हुई। राजकुमार का सबसे प्रिय मित्र, राजपुरोहित का पुत्र, आगे बढ़ा और बोला, राजकुमार, आप दोनों का प्रेम अमर है। यह संसार आप दोनों के बिना अधूरा है। यदि बलिदान आवश्यक है तो मुझे चुन लो। मैं अपने प्राण अर्पित करता हूँ। कहानी सुनाकर बैताल ने विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, अब बताओ, इनमें सबसे महान त्याग किसका है?
राजकुमार का जिसने पत्नी के लिए अपना जीवन अर्पण करने की ठानी, राजकुमारी का जिसने पति के बिना जीने से बेहतर मृत्यु को चुना, अथवा राजपुरोहित के पुत्र का जिसने निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान देना चाहा। राजा विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रमादित्य ने शांत मन से उत्तर दिया, राजकुमार और राजकुमारी का त्याग अपने अपने प्रेम पर आधारित था। वे एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे थे, परंतु राजपुरोहित के पुत्र ने निस्वार्थ भाव से केवल अपने मित्र और उसके प्रेम की रक्षा के लिए बलिदान की इच्छा जताई, अतः सबसे महान त्याग उसी का है। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, आपने फिर सत्य और न्यायपूर्ण उत्तर दिया, परंतु याद रखिए, आपकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। यह कहकर बेताल उड़ गया और विक्रमादित्य को पुनः उसके पीछे जाना पड़ा। सच्चा त्याग वही है जो निस्वार्थ हो। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के सुख और जीवन के लिए बलिदान करता है, तभी उसका त्याग अमर हो जाता है। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां प्रतिदिन लेकर आते हैं हम एक से बढ़ के एक कहानियां।